आज भी उस धरती पर जिस प्रकार से हिंदुत्व जिंदा है, बहुत गौर से सुनना, आज भी उस धानी में, उस जमीन में, उस धरती पर हिंदुत्व जिस प्रकार जिंदा है, आपके हिंदुस्तान में भी उतना तो जिंदा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी वाणी पर संयमित होकर के इस बात को बहुत गौरवान्वित होकर कह रहा हूं, ध्यान से समझना। आज भी हिंदुत्व का जो स्वभाव, जो स्वरूप वहां दिखता है, जनमानस की बात कर रहा हूं। अभी कुछ सालों से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भाई के स्नेहल सानिध्य से हम सब सनातनी बड़े आनंद से जीवंत रह पा रहे हैं। हाँ, वो स्वयं में अपने संत हैं और उनके स्नेहिल सानिध्य में हम सब भारतवासी बड़े आनंद से अपने अपने गौरव का गुणगान करते हैं और अपने यश का गुणगान करते हैं और अपने हिंदुत्व पे गर्व करने लगे हैं फिर से। अन्यथा बड़ी विषमता हो गई थी पीछे। हाँ, लेकिन जनक की नगरी में, जनकपुर यानी नेपाल में आज भी हिंदुत्व जिंदा है। वहां इंग्लिश के महीने लोग नहीं जानते, हिंदी के महीने जानते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ बोलते हैं। हाँ, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा बोलते हैं। गते कहते हैं लेकिन तिथियों का गुणगान करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं माघ चल रहा है, अगहन का महीना चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ की तरह केवल जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं जानते। जनवरी, फरवरी, मार्च जानो बहुत आवश्यक है, अच्छी बात है, ग्लोबल लैंग्वेज है, जान लेना चाहिए। लेकिन अपनी मातृभाषा को, जिससे पूरी दुनिया की भाषाएं जन्मी हैं, उसको भूल मत जाना, उसका स्मरण जरूर रखना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सत्य कहूं, आप में से कितने ही लोग होंगे जिनको हिंदी के महीने पता ही नहीं होंगे। एक बार पूरी सच्चाई से, चूंकि शिव महापुराण कहती है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से विष्णु को भगवत्ता का दर्शन हुआ था, पहले दिन आपने सुना, तो बिल्कुल सत्य बोलना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी के महीने नहीं पता? हाथ उठाइए। है तो बहुत ज्यादा, बगल वाला उठाए तो हम भी उठाएं, देखो हाथ बढ़ने लगे। खैर कोई बात नहीं, नहीं पता इस बात को तुम स्वीकार कर रहे हो, तुम्हारा यही बड़प्पन है, यही बड़ा भाव है। लेकिन अब जरूर जानना, प्रयास करना, आज से हिंदी के महीनों को भी जाना करो। हाँ, जनक नगरी में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक संत गद्दी पर बैठा है। गौर से सुनना, एक संत राजस्व का परिवाहन कर रहा है, राजस्व का परिचायक बना हुआ है और राजस्व को अवगाहन कर रहा है। जब एक संत राजा को चलाता है या किसी राज्य को चलाता है, ध्यान समझना, पहले संत राजाओं को उपदेश देते थे, हितोपदेश करते थे और उपदेशात्मक करके राज्य को चलाने की नीति बताया करते थे। लेकिन राजा जनक जैसा स्वयं संत, क्यों? क्योंकि ये अष्टावक्र के शिष्य हैं। ध्यान रखना, अष्टावक्र गीता सुनी है इन्होंने। तुमने हजारों बार गीता पढ़ ली हो, लेकिन जैसे ही तुम अष्टावक्र गीता पढ़ोगे, तुम्हारे ज्ञान चक्षु तत्काल खुल जाएंगे, पहले दिन ही। अष्टावक्र वो संत थे जो 8 जगह से टेढ़े होने के बावजूद भी समूचे विश्व में, उनसे तर्क में, तर्कशास्त्र में कोई कभी जीता नहीं, और उन्होंने राजा जनक को उपदेश दिया। उनके उपदेश का प्रभाव है ये, संतों के उपदेश का प्रभाव है ये। क्या? संतों के उपदेशों का प्रभाव है ये कि राजा जनक संत जैसा जीवन जी रहे हैं। मैं बहुत गौरव से कहता हूं कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां का राजा ही एक संत है। मैं बहुत आनंद से इस बात को कह पाता हूं, बड़े स्नेह से और बहुत गौरवान्वित होकर इस बात को कहता हूं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश का राजा भी एक संत है, और मुझे गौरव है इस बात पर। हम सब बहुत गौरवान्वित होते हैं उनके राज्य में रहकर। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक संत हैं और बिल्कुल संतत्व जीवन जी रहे हैं और वैसे ही भाव से सेवा कर रहे हैं पूरे के पूरे जनमानस की।